जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर का सवाल लगाएंगे हम लोग, है ना। ऑब्जेक्टिव सवाल लगाएंगे जिसमें आज हम लोग पाचन तंत्र देखेंगे। क्या देखेंगे? पाचन तंत्र। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि क्या पढ़ना है। पाचन तंत्र, है ना, पाचन तंत्र। चलिए तो आइए हम लोग पाचन तंत्र के बारे में देखते हैं। पहली सवाल के बारे में चलते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है? सवाल में बोल रहा है कि कड़वापन या कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन है। मतलब कि कड़वा जो भोजन होता है वो खाने के लिए जीभ का कौन सा भाग पता चलता है। तो जीभ का भाग जो है वो आपको पीछे के पता चलता है। कहाँ चलता है? तो पीछे का पता चलता है ना, पिछली भाग का। जैसे आपका ये जीभ है तो यहाँ पर अग्र भाग है, यहाँ पर पिछली भाग है, तो यहाँ पर इसको पता चलता है ना। तो मानव जीभ का अग्र भाग में मीठा लगता है, जबकि पक्ष भाग में कड़वा लगता है। और अगर दोनों तरफ किनारा के बारे में बात करेंगे, किनारा के बारे तो खट्टा लगता है। और उग्र छोर पर थोड़ा सा एने बात करते हैं, इधर इधर बात करते हैं तो अलग नमकीन लगता है स्वाद। नमकीन स्वाद का पता चलता है। तो इजिप्ट के बारे में जान गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगली सवाल पर अगर आते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। अधिकांश मतलब कि अधिकांश बोल रहा है छोटी आंत में होता है। अधिकांश पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगर सवाल करेगा कि मानव शरीर में पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है तो मुख से होता है। कोई दिक्कत? तो सवाल बोल रहा है कि अधिकांश पाचन, है ना। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होती है, संपन्न होती है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है ना। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य के मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और आंत तक ये काम चलते रहता है। कोई दिक्कत? अगली सवाल अगर आते हैं, बोल रहा है कि मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो मुख्य गुहा में हम लोग बोले थे, हाँ, या हम बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का आंसर क्या लगा देंगे? तो बिफोर कार्बोहाइड्रेट सी लगा देंगे आंसर, है ना। मनुष्य के मुख में क्या, अगर इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं तो मनुष्य के मुख गुहा में लार में उपस्थित इमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टेज और डेट्रिक्शन में तोड़ देता है। इस कारण मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ना। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है ना। समझ में आ रहा है? आइए अगले सवाल का करें कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग होता है। तो लार जानते हैं कि लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है। किसको? तो स्टार्च के पाचन में, स्टार्च को पाचन में मदद करता है। अगर आपसे बात कर देगा कि लार में कौन कौन सा क्या क्या पाए जाते हैं लार में, तो आप क्या बता सकते हैं बहादुर लोग? लार में अगर एंजाइम के बारे में बात करेगा तो दो प्रकार के एंजाइम आप जानवे करते हैं कि एक आपको होता है टैलिन और एक इमाइलेज बोल रहे हैं। हाँ, ये लाइसोजाइम बहादुर आप जानते हैं। चलिए अगले सवाल आता है। सवाल बोल रहा है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो, कथन अवश्य दिया है, कथन है, कारण है। तो पहले कथन के बारे में देखते हैं। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या निभाती है? अगले अगर सवाल का, हाँ, निभाते तो है। जो यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करते हैं। वसा का पाचक एंजाइम उत्पन्न करते हैं मनुष्य यकृत। तो इसमें आंसर आपको हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा पहला सही पालन करता है, जबकि परंतु दूसरा आर का है, आर गलत है। पहला सही है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहला सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। अगले सवाल आते हैं तो आंसर कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर जाएगा C4 कैट। अगले सवाल बोल रहा है कि एंजाइम एक है क्या। तो बायो उत्प्रेरक है। क्या है? बायो उत्प्रेरक है। बायो उत्प्रेरक। अब बायो उत्प्रेरक क्या होते हैं बहादुर लोग? हाँ, तो एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं, आप जानते हैं प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को
उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने में काम करते हैं। उसको गति को क्या करते हैं, बढ़ाने में काम करते हैं। अगले सवाल है एंजाइम मूलतः क्या है। तो एंजाइम इसमें कुछ देखो, इसमें हमको बायो दिखा तो बायो मार दे, इसमें साफा दिख रहा है क्या कि एंजाइम हमारा क्या है। तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है बहादुर, एंजाइम प्रोटीन है ना। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। आइए अगले आते हैं सवाल नंबर। एंजाइम है, तो एंजाइम है तो बहादुर है तो है। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम है तो क्या है, तो प्रोटीन है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। तो कौन करता है बहादुर लोग, तो इसका आंसर हम लोग लगाएंगे जाइमेज। क्या है, जाइमेज लगाएंगे। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करता है। जैसे आप देखेंगे, अगर इसके बारे में बात करते हैं कि C6H12O6 मान लिए, ये जो है ये आपको इमाइल इसी जाइमेज क्या करता है। जाइमेज के काम क्या है बहादुर लोग, इसको बहादुर 2C2H5 प्लस में 2CO2 है ना। ये है ग्लूकोज। अभी क्या प्राप्त हो गया, ये प्लस में यहाँ है तो क्या हो गया, तो एथेनॉल प्राप्त हो गया। क्या हो गया, तो एथेनॉल प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत। आइए अगले सवाल। तो इसका आंसर देख लिया था ना। हाँ चलिए। जैविक सिस्टम या लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। तो बहादुर ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर विफल। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपको सी, एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंजाइम। थोड़ा इसको और बोल्ड कर लेते हैं, एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बहादुर लोग, एंजाइम हो जाएगा, एंजाइम। कोई दिक्कत। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रियाओं को सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं या बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, या सरल या ऐसे बोल सकते हैं, सरल अणुओं में परिवर्तन करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है, यही बोल सकते हैं। 11 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। चारों में से किसका यकृत कार्य है। यकृत कार्य क्या है बहादुर लोग, यूरिया। यकृत कार्य क्या है, यूरिया। मतलब यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह बात को जानते हैं। यह उदर गुहा में स्थित है जो डायफ्राम के ठीक नीचे ये रहता है बहादुर लोग। अब जानते हैं इसका काम क्या है, तो यूरिया को बदलने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। जैसे किसका उपस्थिति, तो पहला और दिया है पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन। पित्त अम्ल, लाइपेज और पेप्सिन तो किसकी उपस्थिति में होता है बहादुर लोग, तो ये आपको हो जाएगा पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में। तो पित्त अम्ल लाइपेज इस ऑप्शन दिया है तो नहीं, तो एक और क्या हो जाएगा, 2 साथ में हो जाएगा। 1 और 2 क्या हो जाएगा, साथ में हो जाएगा, पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम जो है से लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम लाइपेज किसका बहादुर लोग, तो ये अग्नाशय का स्रोत है। किसका है, अग्नाशय का स्रोत है। कोई दिक्कत। 13 हो गया। 13 के बाद अगर 14 में आते हैं, ये जो आपको दिख रहा है सवाल है, ये 2020 में बीपीएससी में पूछा हुआ है, 66वां बीपीएससी में बोल रहा है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। कौन सा जो है इसमें जो पाचक एंजाइम नहीं है, तो गैस्ट्रिन जो है सब पाचक एंजाइम नहीं है, बाकी सारा का सारा क्या है, पाचक एंजाइम है। जैसे ट्रिप्सन, टाइलिन, पेप्सिन, ये पूरा करो पाचक एंजाइम है जिनका स्राव अग्नाशय
लाल ग्रंथि तथा आमाशय द्वारा किया जाता है। ये जिसको है ना अग्नाशय, लाल ग्रंथि और आमाशय द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग, इस बात को आप जानते हैं। आगे देखो, अब अगर बोल देगा गैस्ट्रिक अम्ल का स्राव कहाँ से होता है, तो आमाशय से होता है। कहाँ से होता है? आमाशय से। बाकी सब के सब अग्नाशय से होते हैं। कोई दिक्कत अब कोई हद तक समझने में? चलिए अगली सवाल आते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? क्या बोल रहा है? वसा का नहीं बोल रहा है, प्रोटीन का पाचन बोल रहा है। देखिए यहाँ देखिए, ये प्रोटीन का पाचन बोल रहा है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ हो जाती है? तो कहाँ होती है? तो आमाशय में होता है। अमाशय, पेट में होता है, आमाशय में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होती है। प्रारंभ के आमाशय में, हालांकि हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होती है, ठीक है। तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में होती है ना। आइए अगले सवाल आते हैं। सवाल बोला 17 कि प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम। अब प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? तो ट्रिप्सिन। कौन है? तो ट्रिप्सिन है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्टार्च को जल अपघटित से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो कौन एंजाइम है? तो इमाइलेज। कौन है? तो इमाइलेज। कौन है? तो इमाइलेज। इमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लाल ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है। देखो थ्योरी जो हम बताए हैं हो सकता है उसमें कुछ छूटा भी होगा, तो ऑब्जेक्टिव सब कवर करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं कि ये थ्योरी में छूटा है तो हम ऑब्जेक्टिव से कवर नहीं करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। सवाल नंबर इसका 18 का थोड़ा डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं कि इमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लाल ग्रंथियों तथा अग्नाशय से होता है। अग्नाशय द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटक से ग्लूकोज निर्मित करता है ना। स्टार्च में जो उपस्थित होते हैं उससे पाचन करके ग्लूकोज में बदलता है और एनर्जी प्राप्त होता है। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? एंजाइम जो है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक काम करता है। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। कौन? जो ट्रिप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक है वो है बहादुर लोग, वो आपको है ट्रिप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक है, वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल बदलने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? अब पुच्छ के बारे में बात किया तो बृहदांत से, बृहदांत, पुच्छ बृहदांत के बारे में बात करते हैं। बृहदांत या बृहदंत, इसके बारे में बात कर रहा है ना। तो क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। मानव शरीर में स्थित पुच्छ, पू आधा च पुच्छ, जो अपेंडिक्स को बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स, या कृमि रूप परिशेषित एक अवशोषी अंग है। यह छोटी एवं बड़ी आंत के जोड़े के पास स्थित है। सही बात है। अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स का हिंदी है, ठीक ना। तो छोटी आंत और बड़ी, ये अपेंडिक्स का हिंदी है बहादुर। ये क्या है? ये अपेंडिक्स का हिंदी है। छोटी आंत और बड़ी आंत के एकदम जोड़े के आसपास में होता है। आप जानते हैं कि अपेंडिक्स का काम क्या है, आपको हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही श्रावण है? हासवाहन क्रम है, कौन सा है? तो मतलब कैसे है? तो इसका आंसर हम लगाएंगे कि देखिए पूरा खंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या बोलना चाहता है ना। शेषांत्र, मध्यांतर, अग्रहणी, ये तीनों के अलग अलग बात। मानव शरीर में उपस्थित क्षुदांत या छोटी आंत, क्षुदांत कहने का मतलब छोटी आंत, है ना। आहार नाल का एक भाग आप जानते हैं, जो कि आमाशय तथा बड़ी आंतों के मध्य में स्थित है।
आमाशय तथा बड़ी आंत कोमल इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है ना। सब ऐसे करके विचार किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़ों का चयन करें। एंजाइम तथा उस कार्यों को सही का जोड़े का क्या बोलते हैं, चयन कीजिए, ठीक ना। एंजाइम का, तो एंजाइम का जोड़े का चयन करना है तो बहुत ध्यान से देखिए। तो एंजाइम का काम क्या है, तो अम्लीय फास्फेट है। ये अम्लीय फास्फेट बोल रहा है, सूत्रकणिका इसके साथ नहीं है। इकोलाइड प्रतिबंध एंडो, इसका संबंध बहादुर सही है, इसका संबंध सही है। डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए अंडे के आर्टिकल कणों द्वारा, आर्टिकल को काटने के लिए इतना से इतना खाली पढ़ना है, इतना से इतना पढ़ना है, यानी कि सही दिया गया है। इसके बारे में हम लोग ऑफलाइन विशेष बात करके समझाएंगे, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पाचन पच जाता है। कौन जो है लार की सहायता से पच जाता है, तो लार की सहायता से आप जानेंगे कौन किसका पाचन होता है ऐसे, तो स्टार्च का पाचन होता है लार की सहायता से। अगली अगर सवाल में आते हैं कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित होता है। तो ये कहाँ होता है बहादुर, कहाँ पर होता भंडारित होता है, ये सवाल कह रहा है। तो यकृत में बहादुर लोग, कहाँ, तो यकृत में, है ना। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के बारे में आप जानते होंगे कि ग्लाइकोजन है क्या। इसके बारे में हम आपको ऑफलाइन क्लास में समझाए भी थे कि फास्टिंग के समय जब उपवास रहते हैं तो ग्लाइकोजन ही जो है हमको एनर्जी प्रदान करता है। 10 दिनों में अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, यही सवाल में जस्ट पीछे था, लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो 10 दिन उपवास रह गए तो लीवर में क्या प्रभाव पड़ा, लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब। उपवास रहेगा तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। जैसे 9 रात्रि करते हैं, 10 रात्रि करते हैं, तो उसमें ग्लूकोज क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 27। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होता है ग्लाइकोजन, यही फास्टिंग के समय हमको ऊर्जा प्रदान करता है। आइए अगले सवाल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है बहादुर यकृत। अगर बात कर देगा तो बहादुर कि दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आप कमेंट करके बताइए। आपको होमवर्क है, कमेंट करके बताइए दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। अगले सवाल क्या बोल रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन है बहादुर, यकृत है। अगले सवाल आता है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है, पित्त। तो पित्त का संचय मतलब पित्त से कहाँ पे होता है बहादुर, तो 30 नंबर सवाल कह रहा है ना। मैंने पित्त कहाँ संचय मतलब कहाँ स्टोर होता है, संचय मतलब स्टोर, तो पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है बहादुर, पित्ताशय में। अगले सवाल बोल रहा है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण बोल रहा है, देख लीजिए क्या बोला, निर्माण तो यकृत में, जमा बोलता है तो पित्ताशय में, है ना। आइए अगले सवाल। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो इसका सवाल नंबर 32 अगर लगाते हैं तो वसा का, किसका, तो वसा का। ये लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्लों में विघटित करता है। एमिनो अम्ल विघटित करता है, वो हो गया बहादुर पेप्सिन। क्या हो गया, तो पेप्सिन। चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अगले क्लास में आपको परिसंचरण तंत्र से लेकर चलेंगे सवाल, ब्लड से लेकर चलेंगे सवाल, है ना। जब तक इसको आप कवर करेंगे और इसमें जो टूटी फूटी है उसको हम अगले क्लास में पूर्ण रूप से पूरा कर देंगे। चलिए मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।